अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे हलवाई के सीक्रेट तरीके से रसमलाई। किस तरीके से बनाई जाती हैं, क्या क्या सीक्रेट चीज़ें हैं जो हलवाई लोग रसमलाई में छुपा के रखते हैं। तो बहुत ही ऑथेंटिक और परफेक्ट रसमलाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये हलवाई स्टाइल की रसमलाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 लीटर दोस्तों गाय का दूध लिया है। तो सबसे पहले दूध को हमने उबाल दे लेना है। तो 4 लीटर दूध की दोस्तों मैं रसमलाई बनाने लगा हूँ। तो फुल फैट दूध है ये। दूध को उबाल आ चुका है। अब तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें से दूध अलग कर लेंगे और उसका हमने क्या करना है ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। और बाकी जो दूध है इसको चूल्हे से उतार लेते हैं नीचे, क्योंकि इसका हमने पनीर बनाना है। तो पनीर बनाने के लिए दोस्तों तकरीबन हाफ़ लीटर मैंने पानी ले लिया है और सिरके से इसका पनीर बनाएंगे। और तकरीबन 1/3 कप के करीब इसमें सिरका शामिल कर लेते हैं पानी के अंदर। और इसी पानी को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। जितना दूध की रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से हमने पानी इसके अंदर डालना है, एकदम से सारा पानी नहीं डालना। तो मैंने थोड़ा सा पानी बचा लिया है और बाकी इसके अंदर ऐड कर दिया है पानी। और बिल्कुल आराम आराम से चम्मच इसके अंदर चलाएंगे, ताकि दूध दोस्तों जब दूध आप फाड़ने लगें तो बिल्कुल आराम आराम से चम्मच आपने चलाना है। ज़्यादा तेज़ी से इसमें चम्मच नहीं चलाना, वरना इसका जो दाना है, इसका जो लम्स है पनीर के, वो बिल्कुल बारीक बारीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से रसमलाई आपकी सही नहीं बन पाती। तो नंबर 1 टिप तो आपने ये याद रखनी है कि जब भी दूध को फाड़ें इसमें चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता चलाएँ। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ किया है टाइम कम करने की वजह से, इसलिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मैं ज़्यादा तेज़ी से चम्मच इसमें चला रहा हूँ। और इस तरह से हाथ की मदद से आप इसको चेक कर लें। जब पनीर के जो लम्स हैं ये थोड़े से आपको जानदार लगें, हार्ड लगें, तो फिर इसके अंदर नॉर्मल पानी शामिल करेंगे, ताकि ये जो पनीर है हमारा ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लूज़ हो जाए। और उसके बाद इसको मैं एक मलमल के कपड़े में निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका ये जो खटास वाला पानी है ये इसको रिमूव करेंगे और उसके बाद इसको धोना है दोस्तों। तो इसको रिमूव कर लेते हैं इस वाले पानी को। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, इस तरह से हल्का सा हाथ की मदद से भी इसको दबा लेते हैं। तो ज़रा से पानी से मैं इसको और धो रहा हूँ। तो दोस्तों जब इसको आपने धोना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें हल्की सी हीट होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाए। और इस तरह से हाथ की मदद से दबा दबा के इसका पानी निकालेंगे। एक दफ़ा से और धो लेते हैं। नॉर्मल पानी से ही मैं धो रहा हूँ, नल का जो पानी होता है नलके का। तो धोने से दोस्तों ये होता है कि जो सिरके वाला खटास वाला पानी होगा वो निकल जाएगा। और जब इसके अंदर खट्टा पानी नहीं होगा, खटास वाला पानी नहीं होगा, तो रसमलाई जो है वो हमारी टूटेंगी भी नहीं। अगर इसमें खटास का पानी रह जाएगा तो रसमलाइयाँ अक्सर टूट जाती हैं। तो अच्छी तरह से इसका पानी निकालना है, इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 पानी से इसको धोया था। और अब इसको एक थाल के अंदर निकाल लेंगे। तो दोस्तों अभी इसको मैं नहीं मसल रहा, सिर्फ़ और सिर्फ इसको थोड़ा सा फैला दूंगा। तो इसको मसलेंगे बाद में। अभी सिर्फ़ और सिर्फ हल्का सा इसको फैलाकर और इसको रख देना है फ्रिज के अंदर तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ठंडा हो जाए। जब तक हम इसकी जो रबड़ी है वो बना लेंगे। तो इसको 10 मिनट के लिए मैं रख रहा हूँ फ्रिज के अंदर। और जब तक रबड़ी और शीरा वगैरह तैयार कर लेते हैं इसका। तो रबड़ी के लिए दोस्तों 1 लीटर जो दूध मैंने निकाला था ये रखा हुआ है मैंने। 3 अदद इसके अंदर सब्ज़ इलायची शामिल की है। 60 ग्राम चीनी यानी कि 5 टेबल स्पून ये शामिल किए हैं। तो अब इसको पकने देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। 15 से 20 मिनट तक ये पकेगी तो ये सेट हो जाएगी। दूसरी साइड में मैं इसकी शीरा तैयार करने लगा हूँ, चाशनी तैयार करने लगा हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है 4 कप चीनी और 3 कप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। 4 कप चीनी, 3 कप पानी और 5 मिनट तक इस शीरे को पकाएंगे ताकि ये सेट हो जाए। उबाल देने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है शीरे को। तो शीरे में दोस्तों उबाल आ चुका है। अब चलते हैं पनीर की तरफ। तो पनीर को मैंने वेट कर लिया था। तो दोस्तों ये तकरीबन 3 लीटर दूध में से 400 ग्राम पनीर निकला है। अब सबसे पहले इसके अंदर मैदा शामिल कर लेते हैं, तकरीबन 1.5 चम्मच। तो मैदा सूजी आपने जब इसमें शामिल करना है जबकि ये ठंडा हो जाए। तो ठंडा मैंने फ्रिज के अंदर रख के इसको कर दिया था।
तो 3 चम्मच इसके अंदर मैंने सूजी शामिल की है, 1 चम्मच शुगर का और बेकिंग पाउडर है मेरे पास 1/3 चम्मच इसके अंदर ये शामिल करेंगे। ये टीस्पून है जो कि मैंने बेकिंग पाउडर में लिया है। और सूजी मैदा जिससे डाला था दोस्तों वो टेबल स्पून था, और जिससे मैंने बेकिंग पाउडर डाला है ये टीस्पून में है। और अब इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे, क्योंकि हमने पहले इसको नहीं मसला था। तो मैदा सूजी चीनी डालने के बाद इसको मसल लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसके ऊपर शाइनिंग एक आ जाए, चमक एक आ जाए रसमलाई के अंदर जब हम इसको बनाएं। तो दूसरी साइड पे जो हमारा रबड़ी वाला दूध हमने बनाया था रसमलाई के लिए, ये भी तैयार हो चुका है। इसको 25% तक मैंने रिमूव कर लिया था, जला दिया था। तो बस इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, इतना ही थिक करना था। इसको एक बाउल में निकाल के रख दिया है। तो अब है दोस्तों ये सीक्रेट हलवाइयों का 2 चम्मच मैंने लिया है मैदा। इसको पानी के अंदर घोल कर इसका सिरप बनाएंगे। तो दोस्तों ये क्या काम देगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसको हमने शीरे में शामिल करना है। सबसे पहले शीरे की मैल उतार लेते हैं, और एक पीस मैंने सैम्पल का बना के छोटा सा डाल दिया था शीरे के अंदर। स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो दोस्तों सैम्पल हमेशा बनाए करें आप, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी रसमलाई टूट रही है या नहीं टूट रही। तो एक पीस सैम्पल का जो मैंने इसके अंदर डाला है, तो इस वक्त ये मुझे सही लग रहा है बिल्कुल। और जैसे ही मैदे का सिरप मैंने इसके अंदर डाल दिया तो एकदम से इसमें झाग बनना शुरू हो चुके हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो दोस्तों झाग रसमलाई को पकाने में बहुत मदद देते हैं। अब इसकी बॉल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तकरीबन 15 से 20 ग्राम 22 ग्राम के करीब इसका एक पेड़ा बनता है दोस्तों रसमलाई का। 15 से लेके 22 ग्राम के दरमियान। ज़्यादा बड़ी रसमलाई आपको बनानी हो तो आप 25 ग्राम का पेड़ा भी बना सकते हैं। पहले इसको गोल करें और उसके बाद इसको दबाकर थोड़ा सा फैला दें। इस तरह से बिल्कुल सिंपल है, बस दरारें कोशिश कीजिएगा कि नहीं आनी चाहिए। हल्की फुल्की कोई आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 24 से 25 रसमलाई हमारी तैयार हैं। तो दूसरी साइड पर शीरा भी हमारा तैयार है। एक पीस जो मैंने पकाया था सैम्पल का उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। तो एक तार का दोस्तों शीरा लाजमी होना चाहिए, एक तार इसमें बननी चाहिए, मोटी वाली तार। तो शीरा थोड़ा सा मुझे थिक लगा था तो इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए शीरा। तो प्यारे दोस्तों मैं सारी की सारी रसमलाई एक ही साथ पका रहा हूँ। आप ये 2 या 3 मरतबा करके भी पका सकते हैं रसमलाई, क्योंकि मैंने शीरा बनाया था ज़्यादा, थोड़ा 4 कप चीनी का शीरा बनाया था। इस वजह से मैं सारी की सारी एक साथ भी बना लूँगा तो कोई मसला नहीं होगा। और इसको दोस्तों पकाएंगे हाई फ्लेम पे, क्योंकि मेरे पास जो चूल्हा है वो छोटा चूल्हा है, इसलिए मैं शुरू से लेके आखिर तक इसको हाई फ्लेम पे ही पकाऊंगा। हाई फ्लेम पे पकाने का मकसद ये होता है कि इतना इसके अंदर इसके नीचे चूल्हा जलना चाहिए कि इसके अंदर उबाल चलता रहे। और ये जो आपको झाग नज़र आ रहे हैं रसमलाई के ऊपर, ये इसको कवर करके रखें। अगर जो दोस्तों झाग इसको कवर नहीं करके रखेंगे तो रसमलाइयाँ हमारी पकेंगी नहीं सही, कच्ची भी नहीं हो, कच्ची रह जाएंगी और राइस भी नहीं होंगी सही तरीके से जैसे कि राइस होनी चाहिए। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मैंने 4 से 5 मिनट तक इसको पकाया है, तो ये कितनी अच्छे से राइस हो चुकी हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है, मगर प्रोसीजर आपको पूरा दिखा रहा हूँ। और जैसे हमारा शीरा थोड़ा सा थिक हो जाता है, मैं हल्का सा हाथ की मदद से पानी का छींटा इसके ऊपर लगाता हूँ ताकि शीरा अपनी जगह पे ही रहे। क्योंकि होता यह है दोस्तों, शीरा पक कर ज़्यादा थिक हो जाता है, और शीरा जब ज़्यादा थिक हो जाएगा तो रसमलाइयाँ अंदर से नहीं पकेंगी, ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो चम्मच की मदद से इसको चलाना भी है आपने, क्योंकि ताकि जब आप इसको चम्मच की मदद से आराम से हिलाएंगे तो तमाम की तमाम रसमलाइयाँ एक ही जैसी पकेंगी, कोई भी कच्ची पक्की नहीं रहेगी। और बीच बीच में दोस्तों आपने इसको चेक भी करते रहना है, क्योंकि जब रसमलाई पक जाती है तो ये बीच में से खाली हो जाती है, इसका जो पेट है वो नरम हो जाएगा। जब ये कच्ची होंगी तो रसमलाई जब आप दबा के देखेंगे हाथ की मदद से तो इसका जो पेट है वो आपको सख्त लगेगा। तो यही वो पहचान होती है दोस्तों रसमलाइयाँ पकने की, कि जब ये पक जाएंगी तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। दूसरी पहचान मैं आपको पानी में डाल के दिखाऊंगा कि रसमलाइयाँ जब पक जाएं तो पानी में इसकी क्या पहचान है। तो एक पीस हम पानी में निकाल के चेक कर लेते हैं। तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं रसमलाई को पकाते हुए। तो दोस्तों अभी ये है कच्ची, क्योंकि ये एकदम से पानी में नहीं बैठी है और थोड़ी सी सुंगड़ भी गई है पानी के अंदर जाकर।
तो दोस्तों जब ये सुंगड़ जाए तो समझो कि ये बीच में से कच्ची है, सही तरीके से नहीं पकी। तो इस पीस को भी दोबारा उठा के मैं शीरे में डाल देता हूँ और 3 से 4 मिनट इसको और पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट दोस्तों मैंने इसको और पकाया है। तो अब माशाल्लाह से हमारी जो रसमलाइयाँ हैं वो बिल्कुल परफेक्ट पक रही हैं और शीरे पानी के अंदर आप देख सकते हैं एकदम से नीचे बैठ रही हैं और पानी में जाके सुंगड़ भी नहीं रही। तो दूसरी इसकी टिप ये है कि इसको जैसे हम पानी से निकालेंगे तो इसका जो पानी है गर्म वाला पानी इसको चेंज कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 पानी इसी तरह से इसके चेंज करेंगे ताकि रसमलाइयाँ हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। अगर जो इसी पानी में दोस्तों आप रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर जो आपको जल्दी हो तो आप 2 से 3 पानी इसके चेंज करें इस तरीके से। इससे एक तो इसका मीठा भी निकल जाएगा और ये सॉफ्ट और नरम भी हो जाएंगी काफ़ी। तो मैंने 3 पानी तकरीबन इसके चेंज किए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं रसमलाई। तो आपको दिखा भी देता हूँ मैं स्क्रीन पर दबाकर, माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी स्पंची हैं, बिल्कुल भी नहीं टूट रही, कितनी सॉफ्ट हैं, कितनी नरम मुलायम रसमलाइयाँ बनी हैं। और दोस्तों दूध भी ये इंशाल्लाह बहुत पिएंगी। तो अब इसको मैं पानी से निचोड़ कर दूध में डालने लगा हूँ, जो कि हमने इसकी रबड़ी बना के रखी हुई है। तो दोस्तों रबड़ी जो है ये हमारी गर्म है, यानी कि नीम गर्म। रबड़ी का इतना टेम्परेचर होना चाहिए, जितनी गर्म आप चाय पीते हैं इतना गर्म रबड़ी का टेम्परेचर होना लाजमी है। जब भी रसमलाई आप पानी से निचोड़कर दूध में डालेंगे तो ये राइज़ होंगी, ठंडे दूध में रसमलाई राइज़ नहीं होगी। तो ये टिप भी आपने याद रखनी है। थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसको दबाएंगे और अब इसको मैं एक दूसरे बर्तन में, खुले बर्तन में निकाल कर थोड़ा सा बादाम पिस्ता गार्निश करूँगा। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि एक पीस रसमलाई का मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा कि कितनी सॉफ्ट और नरम और मुलायम बनी है। पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से लुक वाइज तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल हलवाई से भी अच्छी रसमलाई नज़र आ रही है दोस्तों स्क्रीन पर। थोड़ा सा बादाम पिस्ते से गार्निश की है। एक पीस उठाते हैं, एक प्लेट लेंगे। तो अब इसको कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी सॉफ्ट, नरम और मुलायम रसमलाइयाँ हैं, दूध भी इसके अंदर भरा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक इसको ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।